तो क्या आप आईटीआई करने के बाद सरकारी जॉब पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। लगातार बगैर स्किप किए हुए आपको अंत तक देखना है अगर अच्छी तरीके से समझना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आईटीआई करने से पहले कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का आपको अनुसरण करना होगा। सरकारी जॉब पाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है। आपको इस 5 बिंदुओं के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आप आईटीआई करने के बाद सरकारी जॉब पाएंगे तो कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं जानकारी इसकी देता है, जो कि बेसिक जानकारी है। सबको जानकारी होती है, लेकिन व्यक्तिगत, क्योंकि आईटीआई करने वाले ऐसे लड़के होते हैं जो हाई स्कूल करने के बाद आईटीआई करते हैं, उनको जानकारी ही नहीं होती कि आखिर मुझे कौन कौन से बिंदुओं का अनुसरण करना है जिससे कि सरकारी जॉब लग जाए। उनको तो ये बस पता होता है कि आईटीआई करने के बाद मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपांशु वाजपेयी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। अगर आप आईटीआई करने के बाद जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपका सही ट्रेड का चुनाव करना। आईटीआई में लगभग 40 से ज़्यादा कोर्स निर्धारित किए गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेंगे, किसी भी कोर्स को करेंगे, चाहे शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, 1 साल वाला, 2 साल वाला, किसी भी कोर्स को करने के बाद आप सरकारी जॉब पा जाएंगे, ये असंभव है। इसीलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको सही ट्रेड का चुनाव करना है। दूसरा बिंदु यह है कि आईटीआई आप किसी भी ट्रेड में, मान लिया आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में प्रवेश लिया, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप जिस ट्रेड में हो तो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छी तरीके से ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पास करने के लिए आईटीआई कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप जॉब कभी नहीं पा पाएंगे। आईटीआई तो आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनी में जॉब पा जाएंगे, तो कभी भी नहीं पाएंगे आप। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। आप जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरिकली नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि आपको समय समय पर इंटरनेट के माध्यम से, अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से अपडेट रहना पड़ेगा। आपने अच्छी ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर ली, आपने आईटीआई ट्रेड का अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली व थ्योरिकली ज्ञान भी या जानकारी भी अच्छी ले ली, लेकिन अगर आप समय समय पर अपडेट नहीं हैं, आप नेट का अनुसरण नहीं करते हैं, आप फ्रेंड सर्कल का अनुसरण नहीं करते हैं, आप कैंपस का अनुसरण नहीं करते हैं, तो आप जॉब नहीं पाएंगे। जॉब इसरो की निकली, भाभा की निकली, आपको जानकारी ही नहीं हो पाएगी कि किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में जॉब निकली है। इसीलिए आपको समय समय पर अपडेट रहना अनिवार्य है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आईटीआई करने के बाद में आपको बेरोजगार नहीं बैठना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं आईटीआई कंप्लीट कर लिए, घर में बैठे हैं, कह रहे कि सर हमको जॉब ही नहीं लगी। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर आईटीआई आपने कहा था इस ट्रेड से करने के लिए, हमने इस ट्रेड से आईटीआई कर लिया, मैं घर बैठा हूँ, क्या करूँ, कोई जॉब नहीं लग रही। गवर्नमेंट सेक्टर की तो जॉब छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब नहीं लग रही। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आईटीआई करने के बाद आपको घर नहीं बैठना है, आपको सीधे अप्रेंटिसशिप करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे हैं तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा और उसको मैं आई बटन में भी क्लिक कर दूंगा और वहाँ से भी आप जानकारी पा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने अच्छी ट्रेड से आईटीआई भी की, आपने ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में जिसमें प्रवेश लिया, आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, आप समय समय पर नेट के माध्यम से अपडेट भी रहते हैं, आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, लेकिन तब भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो क्या करना है आपको? क्यों नहीं जॉब लग रही, ये आपको सोचना है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये 5 नंबर का है कि आपको किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना है। एडमिशन इसलिए लेना है क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब अपडेट भी रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी प्रकार की जो जॉब निकलती हैं, सभी प्रकार की जो वैकेंसी आती हैं, उनकी आपको जानकारी मिलती रहेगी और आपको वहाँ पर जो आपका टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो पूरी पढ़ाई भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे होते हैं कि सर मैं एफर्ट नहीं कर सकता, हमारे पास इतना गरीब परिवार से हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ कोचिंग में जाकर के। उनके लिए सबसे बेहतरीन सुझाव यह है कि यूट्यूब पे 50 चैनल ऐसे बने हुए हैं जो आईटीआई वालों के लिए क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं कि कौन कौन ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनका आपको अनुसरण करना चाहिए आईटीआई के जॉब के लिए, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से हम तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो ये इन 5 पॉइंटों का अनुसरण करेंगे और आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि मैं इन 5 बिंदुओं का, अगर आपने आईटीआई किया है तो आप अनुसरण करके देखिएगा कि क्या मैं इन 5 बिंदुओं को अनुसरण अच्छी तरीके से किया हूं अथवा नहीं। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो इन 5 बिंदुओं का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछेगा, 24 घंटे के अंदर आपका उत्तर मिलेगा।